तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था 7 जो हमारी खरपतवार की विशेषता है, प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि। तो खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करते हैं, चाहे वो अम्लीय मृदा हो, क्षारीय मृदा हो, लवणीय मृदा हो या बंजर भूमि हो। खरपतवारों की वृद्धि के लिए किसी विशेष प्रकार की मृदा की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि यह सभी क्षेत्रों में अपनी वृद्धि करते हैं, विस्तृत फैलाव करते हैं। अगला जो फैलाव का कारण है या इनकी जो विशेषता है वह है नंबर 8, मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो काफी सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उनमें से एक है गाजर घास, पार्थेनियम हिर्सुटा। तो पार्थेनियम जो है यह एलर्जी उत्पन्न करता है, एलर्जी के साथ साथ एक्जिमा उत्पन्न करता है, चर्म रोग है और दमा है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। पार्थेनियम जो है वो ये वाला खरपतवार है और ये सभी जगह विस्तार से पाया जाता है। अब इसकी ये वृद्धि अवस्था है, फ्लावरिंग स्टेज इसमें भी नहीं है। इसके बाद जिसकी अगली विशेषता है खरपतवारों की वो है शीघ्र प्रकीर्णन, अर्ली डिफ्यूजन। यानी कि खरपतवार जो हैं वो बहुत ही जल्दी अपने बीजों का फैलाव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खरपतवार के बीज भार में बहुत हल्के होते हैं। ये वायु के द्वारा यहाँ वहाँ या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इनके अलावा भी इनके बीजों की बनावट विशेष प्रकार की होती है। जैसे गोखरू के बीजों पर हुक पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। इसके अलावा हॉर्न होते हैं जो पशु शरीर पर चिपक कर आसानी से यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। जहाँ जहाँ पशु जाता है उसके साथ साथ ये भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वह है कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता। यानी खरपतवार के पौधों में कीटों से लड़ने की अधिक क्षमता पाई जाती है और रोगों के प्रति ये अधिक प्रतिरोधी होते हैं। क्रॉप जो होती है वो लो रेजिस्टेंट पावर होती है इंसेक्ट और डिजीज के प्रति, और वीड्स जो है वो मोर रेजिस्टेंट पावर होती है इंसेक्ट और डिजीज के प्रति। नेक्स्ट है आपका खरपतवार फसल प्रतियोगिता, कंपटीशन बिटवीन वीड्स एंड क्रॉप। खरपतवार के पौधे जो होते हैं वो मुख्य फसल के पौधों से फर्टिलाइजर्स के लिए, मॉइस्चर के लिए, प्रकाश के लिए, स्थान के लिए प्रतियोगिता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जल्दी ही जर्मिनेट हो जाते हैं और फसल नहीं उगने से पहले ही उगाते हैं। तो पहले अपनी वृद्धि ये करेंगे। तो इनमें अर्ली जर्मिनेशन होता है, तो अर्ली जर्मिनेशन होगा तो ग्रोथ भी जल्दी होगी, और उसी कारण से ये मुख्य फसल के पौधों से प्रतियोगिता करते हैं और उस प्रतियोगिता में हमेशा इनकी जीत होती है। अगली जो विशेषता है वो इस प्रकार से है, प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित। यानी खरपतवार के जो पौधे हैं वह विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है, यानी विपरीत जलवायु परिस्थितियां जो होती है या विपरीत जलवायु दशाएं जो होती है उनके प्रति अप्रभावित होते हैं।
चाहे वो मृदा की विपरीत अवस्था हो, पीएच कम हो या पीएच ज्यादा हो, तब भी खरपतवारों की वृद्धि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। या विपरीत मौसम हो, जैसे पाला पड़ना, तेज गर्म हवाएं चलना, उससे भी खरपतवार के पौधों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस कारण ये अपना फैलाव अधिक करते। नंबर 13, खाद व पोषक तत्वों की न्यून आवश्यकता। यानी कि खरपतवार जब अपने आप उगते हैं तो इनको किसी भी तरह की खाद की और पोषक तत्वों की या नमी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये केवल पोषक तत्व या फर्टिलाइजर्स या नमी जिस फसल के खेत में उगे होते हैं, तो जो फसल के लिए फर्टिलाइजर्स या पोषक तत्व जो दिए होते हैं, उन्हीं पोषक तत्वों में से ये पोषक तत्व और फर्टिलाइजर ग्रहण करता है और अपनी वृद्धि करता है। नेक्स्ट है शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। यानी कि खरपतवार के जो पौधे हैं मुख्य फसल के पौधों की तुलना में जल्दी वृद्धि करते हैं और जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं, यानी अपनी मैच्योरिटी को पूर्ण कर लेते हैं और अपने बीजों को फैलाते हैं। जैसे यहाँ पर गेहूं सा, इसका बोटनिकल नेम फेलेरिस माइनर और साधारण भाषा में इसको हम गुल्ली डंडा भी कहते हैं। इसके अलावा है जंगली चौलाई। तो ये ऐसे खरपतवार हैं जो मुख्य फसल से पहले अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त हो लेते हैं और जल्दी ही अपने बीजों का वितरण वापस उसी खेत में कर देते हैं। तो ये 14 विशेषताएं हैं खरपतवार की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। तो खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो निम्न आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है इनकी आयु के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ वीड। दूसरा है बीजपत्र, सीड कोड के आधार पर। तीसरा है फसल खरपतवार संबंध के आधार पर, अकॉर्डिंग टू क्रॉप वीड रिलेशनशिप। पत्तियों की बनावट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लीफ स्ट्रक्चर। मृदा एवं जलवायु के आधार पर, सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि खरपतवार अपना जीवन चक्र कितने समय में पूरा करते हैं, उसके आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक वर्षीय खरपतवार, एनुअल वीड्स। दूसरा है द्विवर्षीय खरपतवार, बाइनियल वीड्स। और तीसरा है बहुवर्षीय खरपतवार, पेरेनियल वीड्स। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे एक वर्षीय खरपतवार, यानी कि ऐसे खरपतवार जो 1 वर्ष या उससे भी कम समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अब ये जो 1 वर्षीय खरपतवार है इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, खरीफ की फसल के खरपतवार और दूसरा है रबी की फसल के खरपतवार। अब जो पहला है आपके खरीफ की फसल के खरपतवार, तो ये जो खरपतवार है वर्षा के आरंभ में उगकर शरद ऋतु तक अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में इनका जर्मिनेशन होगा और शरद ऋतु और वर्षा के बीच में जो आपके अगस्त और सितंबर का महीना होता है, उस महीने में ये ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग होती है, निषेचन होता है और बीज बनते हैं और वो बीज वापस शरद ऋतु आते आते उसी जगह पर जहां पर ये हैं गिर जाते हैं या वायु के द्वारा यहाँ वहां बिखर जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है आपके पत्थर चट्टा है, सांवा है, मोथा है,
जंगली चौलाई और लहसुआ है। सामा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं आपको सामा दिखा देता हूँ। ये सामा है ना, ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावर है, और ये वाली जो इसमें है, ये देखिए मैंने जो उंगली से पकड़ी हुई है, ये वाली, ये इसकी लीफ है, और ये जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है पूरा, ये इसका पुष्प प्रांत है, और इसमें रूट है। नेक्स्ट, एक वर्षीय खरपतवारों में जो अगला विभाजन है वो है रबी के खरपतवार। तो ये खरपतवार जो है वो अक्टूबर टू नवंबर, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में उगते हैं, और मार्च टू अप्रैल, यानी मार्च और अप्रैल में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। प्याजी, इसके जो एग्जाम्पल है इस प्रकार है, प्याजी, कृष्णनील। प्याजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियों की बनावट है वो सेम प्याज की पत्तियों की तरह होती है, इसलिए इसको प्याजी बोलते हैं। कृष्ण नील, ये जो खरपतवार अधिकतर इसके में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है। इसके फ्लावर जो होते हैं नीले रंग के होते हैं। इसके अलावा जंगली जई, गेहूं में, जौ में, जई में पाई जाती है। इसके अलावा बथुआ है आपके। तो बथुआ और गेहूं सा, फिलरिस माइनर। तो ये हुई आपके एक वर्षीय खरपतवार। और जो दूसरा है आयु के आधार पर वर्गीकरण में, वो है द्विवर्षीय खरपतवार, बायनियल। तो ये खरपतवार जो है आपके बायनियल वीड्स जो है अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं। प्रथम जो इनका वर्ष होता है ये वृद्धि काल होता है, यानी प्रथम वर्ष में ये अपनी करते हैं, तथा द्वितीय वर्ष में ये बीज उत्पादन करते हैं। तो इसमें है आपके जंगली गाजर और जंगली गोभी। इसके बाद जो अगला है वो है बहुवर्षीय खरपतवार। तो बहुवर्षीय खरपतवार जो होते हैं वो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूर्ण करते हैं। ये एक बार उगते हैं और हर वर्ष अपनी वृद्धि करते रहते हैं। इनकी वृद्धि बीजों के द्वारा, इनमें जो वानस्पतिक पार्ट्स पाए जाते हैं, बल्ब है, ट्यूबर है या राइजोम्स हैं, उनके द्वारा ये अपनी वृद्धि करते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला है वह है काष्ठीय खरपतवार, यानी ऐसे खरपतवार जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। उडी वीड्स, तो उडी वीड्स जो हैं तो उनमें जो सबसे पहला आपके एग्जाम्पल है लेंटाना कैमारा, लेंटाना अमेरिकाना। ये दोनों एक ही पौधे हैं लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, कैमरा अलग है और अमेरिकाना अलग है। इसके अलावा झरबेरी, झरबेरी इसको झाड़ी बोर भी बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे बेर आते हैं। इसके अलावा केलाट्रोपिस प्रोसेरा, इसको आंख भी बोला जाता है। ये उडी वीड्स के अंतर्गत आते हैं, काष्ठीय खरपतवार के अंतर्गत। और इसमें सेकंड है आपके शाकीय खरपतवार, हर्बेसियस वीड, यानी ये उड़ी नहीं होते, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं पाई जाती। हिरणखुरी और अमरबेल, अमरबेल जो होता है वो रिजका में मैक्सिमम पाया जाता है। और तो ये हो गया आपके आयु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। इसके बाद हम वर्गीकरण में जो अगला वर्गीकरण है वो है खरपतवारों के बीजों के बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू सीड कोड। तो बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को यहां पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले जो खरपतवार है वो है एक बीजपत्री खरपतवार, यानी मोनोकोट वीड्स।
अब एक बीजपत्री खरपतवार क्या होते हैं? यानी जिनके बीजों में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। अगर हम इनके बीजों को दो बराबर भागों में विभाजित करने का प्रयास करेंगे तो इनके बीज जो हैं वो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक ही बीजपत्र है। तो ये है आपके एक बीजपत्री खरपतवार। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपके मोथा, कांस, दूब, प्याजी, गेहूं सा, सावा, बोकना आदि।